आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ या मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। बच्चे अगर बोलते हैं पेरेंट्स को कि मैं क्या करूं मम्मा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। सिंगल चाइल्ड फैमिली सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो बच्चा बहुत बोर होता है क्योंकि उसके पास कोई कंपनी नहीं है। इवन अगर दो बच्चे हैं और वो फाइट भी कर रहे हैं तो वो बोर नहीं होते हैं क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो बात अलग है कि पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज हो जाता है, लेकिन बोर्डम, माई वीडियो इज अबाउट बोर्डम टुडे। बोर्डम बड़ों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, यूथ को भी होता है। इनफैक्ट बहुत सारा काम करने के बाद, पढ़ने के बाद, जॉब के बाद भी बोर होने के लिए बहुत टाइम होता है सबके पास। सो कैसे आप अपने बोर्डम से छुटकारा पा सकते हैं? हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम योर बोर्डम? बिफोर वी गो अहेड विद द वीडियो, प्लीज just subscribe the channel if you have not done yet। बहुत यूजफुल वीडियो है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर गेटिंग बोर्ड। सबसे पहले बोर्डम का रीजन क्या है? बोर्डम का रीजन है रिपीटेटिव वर्क, मतलब एक ही तरह का स्केड्यूल, सेम काइंड ऑफ स्केड्यूल। वो सब चीजें बोर्डम लेकर आता है। या एक ही चीज पे आप बार बार देखे जा रहे हैं, पूरा दिन टीवी देखे जा रहे हैं, पूरा दिन सिर्फ एक ही किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, सिर्फ फोन के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। एक ही चीज को फॉलो करते रहने से, स्टिक रहने से बोर्डम होता है। चाहे आप टीवी से स्टिक हैं, फोन से हैं, बाहर घूमने से हैं, ट्रैवल करने से हैं, खाली ऑफिस में जॉब करने से हैं या स्कूल जाने से हैं, सबको इन चीजों के बावजूद बोर्डम फील होता है, वो बोर होते हैं। सो कैसे छुटकारा पा सकते हैं आप? सबसे पहले तो ये चूज कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। अगर आप टीवी में भी इंटरेस्टेड हैं मगर टीवी 2 घंटे देख चुके हैं, तो ड्राइंग में अगर इंटरेस्ट है तो ड्राइंग पे स्विच कर लीजिए। रीडिंग में इंटरेस्ट है तो रीडिंग पे स्विच कर लीजिए। राइटिंग पे इंटरेस्ट है तो राइटिंग पे स्विच कर लीजिए। अपने इंटरेस्ट को स्विच करते रहिए एंड देन यू कैन कम बैक टू द टीवी अगेन। और आइदर अगर आप पूरा दिन ऑफिस में से थकान के बाद आए हैं और अब आपको एंटरटेन होने का मन है, सो यू कैन स्विच ऑन द टीवी एंड वॉच। यू कैन टॉक टू द फेवरेट पर्सन इन द फैमिली, यू कैन टॉक टू द किड्स। कई बार बच्चे बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर होते हैं, बच्चों के साथ बात करके, खेल के कई बार थकान उतर जाती है। सो चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग वर्क से वापस आकर जिम जाना पसंद करते हैं, स्विमिंग पे जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। तो जो भी आपकी हॉबी है उस हॉबी को ऑब्टेन करिए एंड अपने बोर्डम को भगाइए। अपने ऑफिस के बाद, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, इवन घर के काम के बाद भी अगर आप एक लाइट, डिम लाइट करके एक लाइट सा म्यूजिक सुनते हैं जिनको पसंद है, तो वो भी आपका बोर्डम भी दूर करता है और आपको रिलैक्स भी करता है, आपको रिजुविनेट करता है फॉर द नेक्स्ट डे। यू कैन राइट जर्नल्स, यू कैन राइट डायरीज, यू कैन राइट योर एक्सपीरियंसेस। दिन भर में क्या क्या किया। अगर लिखने का शौक है, हैंड राइटिंग भी सुंदर है, तो फिर एक डायरी लिख डालिए, रोज का अपना स्केड्यूल लिख लीजिए। अगर आपको पसंद है तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। साफ सफाई का शौक है तो और कुछ नहीं तो अपनी डेस्क क्लियर कर लीजिए। हमारी डेस्क बहुत मेसी होती है मेनी टाइम्स। वर्किंग डेस्क, आपका ऑर्गेनाइजर्स, जो भी ड्रेसिंग टेबल है, कोई भी टेबल है, कुछ ना कुछ सामान रखा होता है, वो कई बार मेसी होता है, तो उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो आपका बोर्डम चला जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, आपको घर भी सुंदर लगेगा, आपका मन भी वहां लगेगा जब आपके घर पे सफाई होगी। सो यू कैन कीप चूजिंग द टास्क लाइक दिस। बहुत ज्यादा पसंद है तो फ्रेंड्स को बाहर बुलाइए, आउटडोर उनसे मीटिंग करिए, उनसे बातें करिए, पार्क में टहलने निकल जाइए, ठंडी ठंडी हवा का मजा लीजिए। अगर ठंडी हवा है तो बेंचेस पे बैठिए, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कोई आपको शायद कंपनी मिल जाए बात करने के लिए। इफ इन केस यू आर गेटिंग बोर्ड, आप बाहर जाकर बहुत सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। विंडो शॉपिंग के लिए जा सकते हैं आप, किसी भी मॉल में विजिट कर सकते हैं, आप बाहर रोड पे घूम सकते हैं, एक वॉक ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने बोर्डम को भगा सकते हैं। कुछ जेनरस वर्क कीजिए, हेल्प कीजिए किसी की। गार्ड्स को पूछिए कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी में गार्ड्स हैं, आप मेंटेनेंस से उसको एस्केलेट कर सकते हैं। कोई और इश्यू आपके सामने आया है, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। सो यू कैन डू सम सोशल वर्क एज वेल। और उसके अलावा आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, एनिमल्स को फीड करा सकते हैं। स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, काउ, डॉग्स वगैरह जो सड़क पे होते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, तो यू कैन बी काइंड विद देम। इसमें भी आपका टाइम बहुत अच्छा पास हो जाएगा। यू कैन गो, यू कैन डू द टास्क एंड यू कैन कम बैक। आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। रेस्ट कर लीजिए। सोने का शौक है तो नैप ले लीजिए, आपको आराम भी मिलेगा, बॉडी भी रिजुविनेट होगी, फ्रेश फील करेंगे एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे और अदर वर्क ऑल्सो। आपको घूमने फिरने का शौक है तो ट्रिप प्लान कर लीजिए। ट्रिप आपकी डे ट्रिप भी हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रिप हो सकती है, नेशनल ट्रिप हो सकती है, आपकी पिकनिक हो सकती है, जैसे भी आपको पसंद है। अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड टाइम एंड मूड्स, आप उस हिसाब से अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। ट्रिप कैन बी प्लान विद द फैमिली, ट्रिप कैन बी प्लान, आउटिंग कैन बी प्लान विद द फैमिली और इधर किड्स एंड एज वेल एज यू कैन प्लान विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो कोई भी जो आपका फेवरेट पर्सन है उसके साथ आप बात करके ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। यू कैन
स्पेंड द टाइम वेल। सबसे ज्यादा बोर वो लोग होते हैं जिनका कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं होता, जिनको मालूम है कि हमारा कुछ नहीं पता कब हम बैठ जाएंगे, कब हम पर काम आ जाएगा, कब हम पर नहीं आएगा। तो उनके लिए ये है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी हॉबीज चूज करके उन पर वर्क कर सकते हैं। लाइक यू कैन प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक सुनना तो मैंने बता ही दिया है। आप टेलीविजन की तरफ जा सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, अपने नेबरहुड में उनसे बात कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ एंड अफेयर्स डिस्कस कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की, उसके सॉल्यूशंस पे क्या काम किया जा सकता है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसे फर्दर एस्केलेट कर सकते हैं। इस तरह से यू कैन ब्रिंग चेंजेस टू द वर्ल्ड ऑल्सो। अपने एक्स्ट्रा एंड अपने फ्री टाइम को आप अपने बोर्डम को कन्वर्ट करके उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसे फ्रूटफुल बना सकते हैं। आई होप इतने सारे आइडियाज मैंने आपको दिए, कोई ना कोई आपके लिए वर्क जरूर करेगा। इन आइडियाज को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उसके लिए आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, दे विल वॉच इट। प्लीज डू लाइक द चैनल, subscribe it, and take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.